चलिए आज हम आपके लिए अध्याय 1 सौरमंडल का प्रश्न अभ्यास लेके आए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त प्रश्नों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह डैश एवं डैश ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सूर्य से डैश सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। और तीसरा क्वेश्चन है इसका सौरमंडल का डैश सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसका बृहस्पति हो जाएगा। ध्रुव तारा से हमें डैश दिशा का पता चलता है। तो ध्रुव दिशा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है। चलिए सेकंड प्रश्न में चलते हैं। सही उत्तर चिन्हित करके लिखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, पहले आ जाता है बुध, शुक्र, तब आता है पृथ्वी। तो तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, 8 मिनट लगता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार हो जाएगा भूआव। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? हरा ग्रह, पीला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह। पृथ्वी को जाना जाता है नीला ग्रह से। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। यानी नीचे वाला प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक वाक्य में ही देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रह किसे कहते हैं? तो चलिए ग्रह के बारे में जानते हैं। वे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह और तारा में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा ग्रह और तारे में निम्नलिखित अंतर है। तो पहले ग्रह क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रहों के पास इनके पास अपनी प्रकाश और ताप नहीं होता, ये केवल सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ताप नहीं होता, ये केवल सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ग्रहों को परिभ्रमक या घुमंत कहा जाता है क्योंकि वे अपनी निश्चित कक्षाओं में निश्चित एक्सिस में रहकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ग्रहों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, यानी ग्रहों को हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब तारे क्या होते हैं? तारे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यह विशाल प्रकाशीय पिंड है। तारे क्या होते हैं? एक विशाल प्रकाशीय पिंड होते हैं। थर्ड पॉइंट है, कई तारों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, यानी तारों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? हमारी जो पृथ्वी है इसको अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। चलिए 4 नंबर चलते हैं हम लोग, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसके बारे यदि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं, तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधित कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का
विकास किया है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षाओं में इसको स्थापित किया जाता है। इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि की सेवाओं में किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तो सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में निम्नलिखित अंतर है। इधर है हमारा आंतरिक ग्रह और इधर है हमारा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून बाह्य ग्रह होते हैं। बाह्य ग्रह कौन कौन होते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आंतरिक ग्रह ये सूर्य के नज़दीक होते हैं और बाह्य ग्रह यह सूर्य से दूर स्थित होते हैं। आंतरिक ग्रह यह क्या होते हैं? आकार में छोटे तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी होते हैं और बाह्य ग्रह यह आकार में बड़े तथा गैस से बने होने के कारण हल्के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतर बताएं। तो फर्स्ट नंबर है पूर्णिमा और अमावस्या, यानी पूर्णिमा और अमावस्या में हमको अंतर बताना है। चलिए इसका आंसर है, चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है और 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव दिखता है क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रातों में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो, यानी कि अमावस्या की रातों में हम चंद्रमा का अवलोकन तभी कर सकते हैं जब आसमान साफ हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? ग्रहों और उपग्रहों में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है देखते हैं हम लोग। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट में, यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जो होते हैं वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उपग्रह जो होते हैं यह भी तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रहों की तुलना में ज़्यादा होता है। ग्रहों का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह उपग्रहों की तुलना में ज़्यादा होता है और उपग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो ग्रहों की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रह हमेशा प्राकृतिक होते हैं। ग्रह जो होता है हमारे हमेशा प्राकृतिक होते हैं और उपग्रह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। उपग्रह कैसे होते हैं? उपग्रह जो है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कारण बताइए, यानी हमको कारण बताना है। इसमें से पहला नंबर है, पृथ्वी एक नीला ग्रह है। पृथ्वी एक नीला ग्रह है, इसका कारण बताना है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी होती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है, यानी पृथ्वी को सौरमंडल का अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह माना जाता है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला नंबर है, सौरमंडल किसे कहते हैं और सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। इसका आंसर है,
सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिससे सौर परिवार भी कहा जाता है, और इसका मुखिया सूर्य होता है। और सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल में 9वां ग्रह प्लूटो था, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि यह बहुत छोटा था। ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मांड किसे कहते हैं। चलिए ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मांड तारों, ग्रहों, उपग्रहों, धूल या गैस आदि से मिलकर बना होता है। सूर्य एक विशाल तारा है। ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश या ताप नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ये सभी ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं ब्रह्मांड के। तो यहाँ पे आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ, सारा अभ्यास ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।